हेलो टू एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं इसके डेरिवेशन को। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, या इसी को हम लोग बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है हम लोगों को, इस केस में याद रखो कि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी a इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही छोटे लेवल पर यानी एट स्मॉल लेवल हम लोग किसी भी चीज़ के आगे डी लगा देते हैं। डी का मतलब डिफरेंशिएटिव होना चाहिए, वो डिफरेंशिएट होना चाहिए। जैसे डी वी अपॉन डी टी क्या है, ये एक्सेलरेशन है, वो भी किस टाइम के लिए, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, यानी एट स्मॉल लेवल। ठीक, ऐसे हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी अपॉन टी होता है। बट अगर हम एक्सेलरेशन को डी वी अपॉन डी टी लिख रहे हैं, यानी वी और टी के आगे डी लिख दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, ये बहुत ही छोटी लेवल की बात हो रही है। ये छोटी लेवल इस द सेंस, जैसे मान लो ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 0.01 सेकंड में एक्सेलरेट किया, और जो भी इसकी एक्सेलरेशन होगी वो अब कही जाएगी बहुत ही छोटे लेवल पर। तो ये केस होता है ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी का। फिलहाल हम लोगों के पास क्या है, ए इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पर ए के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। डी टी का मल्टीप्लाई ए से होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वी से। डी टी का मल्टीप्लाई ए से और 1 का मल्टीप्लाई डी वी से। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो करते हैं, बोथ साइड हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद सम लिमिट्स, इनकी कुछ लिमिट्स के साथ। अब ये लिमिट्स वर्ड क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने वेलोसिटी दी। तो यहाँ पर कुछ भी टाइम नहीं था, यानी स्टार्टिंग का केस है, तो ये t इक्वल्स टू 0 सेकेंड होगा, और 0 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी स्मॉल u। स्टार्टिंग की जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं वो होती है u। अब जब हम लोग ने इसकी स्पीड बढ़ाई, यानी इसकी वेलोसिटी को हम लोग ने इंक्रीज़ किया, तब टाइम जाके हो गया t, यानी कुछ टाइम हो गया, 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे, ऐसे कुछ करके टाइम हो गया। अब इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी स्मॉल u स्मॉल v। यानी ये कोई बॉल है, ये बॉल ऐसे ही रेस्ट पे रखी हुई है, तो इस सिचुएशन में टाइम हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 0। और वेलोसिटी क्योंकि कुछ है नहीं, तो हम लोग कुछ है या कुछ भी ना हो उसको हम लोग u करते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी u। अब कुछ टाइम के बाद टाइम t हो गया, बट वेलोसिटी चेंज होगी, क्या हो गई v। यानी देखा जाए वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रहा है स्मॉल u से स्मॉल v, और टाइम में चेंजमेंट हो रहा है 0 से t सेकंड तक। तो यही इसकी लिमिट्स है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब होता है इस तरीके का, यानी बड़ा F जैसा होता है वैसे साइन होता है। तो ये हम लोग ने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट किसके साथ करना है, कुछ लिमिट्स के साथ। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लेना है तुम्हें कि जो हम लोग ने एक्सेलरेशन लेट किया हुआ है वो होता है कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, जितने भी हम लोग लॉ ऑफ मोशन यूज़ करते हैं उसमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। ये हो सकता है आप लोग ने 9 में पढ़ा हो, अदरवाइज अभी आगे के चैप्टर्स में इसको पढ़ोगे कि एक्सेलरेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ तभी जब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिलहाल जब कांस्टेंट नंबर होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो वो कांस्टेंट नंबर आगे आ जाता है। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी टी का। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी वी का। अब टी का देखो लिमिट देख लो, टी 0 से टी की तरफ जा रहा था, यानी लोअर लिमिट क्या हो गई 0, तो लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, और अपर लिमिट क्या हो गई टी को लिखते हैं ऊपर, यानी अपर लिमिट ऊपर। सेम इसमें देखो u था इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में वेलोसिटी ये हो गई स्मॉल v, यानी ये होती है लिमिट्स। 0 से t की तरफ चला और u से v की तरफ चला। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर होता है जैसे मान लो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है तो उसका आंसर होता है x। सेम इंटीग्रेशन ऑफ अगर डी थीटा है तो उसका आंसर होता है थीटा, और अगर डी वाई है तो उसका आंसर होता है वाई। यानी इंटीग्रेशन डी कैंसिल होकर जो टर्म बचता है वो आंसर आ जाता है इस केस में, सिर्फ इस केस में। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान रखो, एक्सेलरेशन का तो इंटीग्रेशन होना ही नहीं था, सिर्फ देखो डी टी लिखा हुआ है,
लिमिट्स को भी ध्यान में रखो, लिमिट्स को भी स्किप करो, सिर्फ dt लिखा हुआ है तो इसका कितना हो जाएगा dt। सेम dx का जैसे x, d थीटा का थीटा, dy का y, तो वैसे dt का t। अब यहाँ पर हम लोग लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और ये लिमिट को एज इट इज़ नोट कर देते हैं। इधर आगे लिखा हुआ है, इधर पीछे लिखा हुआ है। सेम इसमें भी dv का कितना हो जाएगा v, और लिमिट को रख देंगे यहाँ पर u और ये हो जाएगा v। अब इसकी वैल्यू में देखो a आगे आ जाएगा। अब t की प्लेस पे रखेंगे t की वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा t की वैल्यू t है तो t माइनस, अब रखेंगे t की वैल्यू पे 0 यानी हो जाएगा 0 और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट इक्वल्स टू फिर से v की वैल्यू v में अपर लिमिट और माइनस फिर लोअर लिमिट। देन a और t का मल्टीप्लिकेशन at माइनस a का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू। अब 0 को लिखने की कोई नीड नहीं होती तो at इक्वल्स टू v माइनस यू। अब माइनस व्यू जब इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा u प्लस at इक्वल्स टू v। तो इस हिसाब से इक्वेशन हो जाएगी v इक्वल्स टू यू प्लस at, जो कि होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही हमें डिराइव करनी होती है।